हेलो गाइस, आज की क्लास में हम क्लाइमेटोलॉजी में चक्रवात के प्रकारों को पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल की क्लास में हमने चक्रवात क्या हैं, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं ये जाना था। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो यूजीसी नेट, एमपी सेट, एमपी टेट, मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा वर्ग 1, पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट, केवीएस, एनवीएस, पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही आता है। आज का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से बनने लगे। जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं उनके क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। इसीलिए आप हमारे क्लास में निरंतर और अंत तक बने रहें, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है। क्लास में निरंतरता का होना बहुत ज़रूरी है। जो अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर लगे रहते हैं वही सफल होते हैं। इसीलिए आपका क्लास में निरंतर होना ज़रूरी है। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, जिससे उनको भी लाभ हो, उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हों। ठीक है। उनको भी पता चले कि चक्रवात कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। चक्रवात के प्रकार। चक्रवात के प्रकार, टाइप ऑफ साइक्लोन्स। चक्रवात के दो प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला है शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है। दूसरा है उष्ण कटिबंध साइक्लोन, उष्ण कटिबंध चक्रवात। इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको? ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है। आज की क्लास में हम शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात को विस्तार से समझेंगे। ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जानेंगे कि इसका जीवन चक्र क्या है। ठीक है। इसकी जीवन की अवस्थाएं कितनी हैं, इसका विस्तार कहाँ है। ठीक है। इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ है। ठीक है। तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं। शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात, एक्स्ट्रा टॉपिकल साइक्लोन। शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात की उत्पत्ति तथा प्रभाव क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध अर्थात मध्य अक्षांशों में होता है। इनका उत्पत्ति क्षेत्र क्या है? शीतोष्ण कटिबंध और मध्य अक्षांश है। ठीक है। ठीक है। अभी हम मैप में देखेंगे। ठीक है। ये चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में केवल शीत ऋतु में उत्पन्न होते, केवल शीत ऋतु में उत्पन्न होते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग अधिक होने के कारण वर्ष भर उत्पन्न होते हैं। ठीक है। नदर्न हेमिस्फीयर में केवल कब होते हैं? शीत ऋतु में। और सदर्न हेमिस्फीयर में वर्ष भर उत्पन्न होती हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है? जलीय भाग है। ठीक है। ये चक्रवात अंडाकार, गोलाकार, अर्धगोलाकार और भी आकार की होती हैं, जिस कारण इन्हें निम्नगर्त कहती है। ठीक है। ये चक्रवात दोनों गोलार्धों में 30 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, पूछा जाता है। ठीक है। इनका विस्तार कहाँ है? ये उत्तर दक्षिण गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। ठीक है। जिनकी गति पछुआ पवनों के कारण प्राय पश्चिम से पूर्व दिशा में होती है। ठीक है। पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होती है। किसके कारण? पछुआ पवनों के कारण। पछुआ पवनें हमने पिछली क्लास में पढ़ाई हैं, वो क्लास देख कर आओ। ठीक है। आपको सब समझ में आ जाएगा। ये शीत ऋतु में अधिक विकसित होते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। इन चक्रवातों के प्रमुख क्षेत्र अटलांटिक महासागर और उत्तर पश्चिम यूरोप है। ठीक है। अब हम मैप में देखेंगे। ठीक है। ये वर्ल्ड मैप है, इस पर हम देखेंगे एक्स्ट्रा टॉपिकल साइक्लोन। ठीक है। आप देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा टॉपिकल साइक्लोन है। इनकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं। पछुआ पवनों के कारण यह वेस्ट से ईस्ट की ओर चलती। ठीक है। नदर्न हेमिस्फीयर में आप देख सकते हैं, ये सदर्न हेमिस्फीयर में चल रहे हैं। ठीक है। दोनों गोलार्धों में यह
30 से 65 अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं गाइस, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या है ये? टेम्परेट साइक्लोन, एक्स्ट्रा टॉपिकल साइक्लोन। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? इनकी उत्पत्ति ठंडी एवं गर्म दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियों के मिलने से होती है। आप देख सकते हैं, ये कोल्ड एयर है और ये वार्म एयर है, इनके मिलने से एक्स्ट्रा टॉपिकल साइक्लोन बनती है। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध चक्रवातों में दाब प्रवणता बल, पवनों का वेग अपेक्षाकृत कम होता है, क्योंकि समदाब रेखाएं दूर दूर होती हैं। समदाब रेखाएं यहाँ पर कैसी हैं? दूर दूर हैं। आप देख सकते हैं, ये क्या है? समदाब रेखाएं दूर दूर होने के कारण इनका वेग, इनमें पवनों का वेग कम होता है। ठीक है, इनके केंद्र में निम्न वायुदाब और बाहर की ओर उच्च वायुदाब होता है, जिसके कारण हवाएं बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं। इनके केंद्र में क्या होता है? इनके केंद्र में आप यहाँ समझ सकते हैं, इनके केंद्र में होता है एलपी, लो प्रेशर। क्या होता है? यहाँ समझ सकते हैं, इनके केंद्र में होता है एलपी और बाहर क्या होता है? एचपी। ठीक है, बाहर होता है एचपी। इसलिए हवाएं कैसे चलती हैं? बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये बाहर से केंद्र की ओर हवाएं आ रही हैं। केंद्र पर हवाओं का जमाव नहीं होता, केंद्र में हवाएं जमा नहीं होती हैं, बल्कि ये हवाएं ऊपर उठकर बाहर की ओर चलती हैं, जिसके कारण केंद्र में क्या होता है? लो प्रेशर बन जाता है, एलपी बन जाता है। एलपी बना रहता है और चक्रवात कई दिनों तक जीवित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंडों की अधिकता के कारण घुमावदार परिपथ में प्रवाहित होती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल अभाव के कारण इनके प्रवाहित होने की गति पश्चिम से पूर्व दिशा में होती है। उत्तरी गोलार्ध में क्या है? स्थल अधिक हैं, जिसके कारण ये कैसे चलते हैं? घुमावदार परिपथ में चलती हैं। ठीक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की कमी होने के कारण ये कैसे प्रवाहित होते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जब पास आता है तो हवा का वेग धीमा पड़ जाता है। हवा कैसी पड़ जाती? धीमी पड़ जाती, तथा वायु दाब कम होने लगता है, लो प्रेशर हो जाता है और आकाश पर सर्वप्रथम 50 स्तरीय बादल दिखाई देते हैं और सूर्य चंद्रमा के चारों ओर प्रवाह मंडल का निर्माण होता है। ठीक है, चक्रवातों के पास आने के साथ साथ तापमान भी इनका अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं, ये 50 स्तरीय बादल हैं, स्ट्रेटोकुमुलस हैं, इनका निर्माण हो रहा है, स्ट्रेटिफॉर्म क्लाउड बन रहे हैं। ठीक है, और सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर क्या बन जाता है? प्रभाव मंडल बन जाता है। ठीक है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे शीतोष्ण कटिबंध चक्रवातों का जीवन चक्र। अब जीवन चक्र क्या है? शीतोष्ण कटिबंध चक्रवातों में वाताग्र के निर्माण से लेकर और विनाश तक की सभी अवस्थाओं को शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात का जीवन चक्र कहते हैं। जन्म से लेकर मरण तक
क्या है? शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात का जीवन चक्र है, ठीक है, जिनका निर्माण निम्नलिखित है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहली अवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेज इनकी अवस्थाओं से क्वेश्चन पूछे जाती हैं, इसलिए ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आरंभिक अवस्था, पहली अवस्था है। इसमें क्या होता है? पूर्वी ठंडी हवा, पूर्वी ठंडी और भारी वायु राशि, पश्चिमी गर्म और वह हल्की वायु राशि एक दूसरे के समानांतर व विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, जिससे स्थायी वाताग्र का निर्माण होता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात की पहली अवस्था। इसमें क्या होता है? ये पूर्वी ठंडी वायु भारी है, वजनदार है, और ये गर्म वायु राशि ये कैसी? हल्की है, जो एक दूसरे के समानांतर पैरेलल, ठीक है, विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हैं, जिससे क्या बन रहा है? एक स्थायी वाताग्र का निर्माण हो रहा है। इस वाताग्र में दोनों हवाओं के सक्रिय न होने के कारण इसमें कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। इसमें अभी ये हवाएं एक्टिव नहीं है, ठीक है, ठीक है, इसीलिए इनमें अभी कोई मौसमी परिवर्तन नहीं हो रहा, ठीक है। तो गाइस, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात की पहली अवस्था कौन से वाताग्र का निर्माण होता? तो आप क्या लगाओगे? स्थायी वाताग्र का निर्माण होता है, ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है? पूर्वी ठंडी और भारी हवा, ठीक है, पूर्वी और ठंडी भारी वायु राशि गर्म और हल्की वायु राशि एक दूसरे में के समानांतर होती है, ठीक है, जो विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस चित्र में। अब नेक्स्ट है दूसरी अवस्था। इसमें क्या होता है? दूसरी अवस्था में जैसे ही गर्म या ठंडी वायु राशि सक्रिय होकर दूसरी ठंडी और गर्म वायु राशि के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, तो अस्थिर वाताग्र का विकास होता है, जिसकी संरचना लहरनुमा होती है। आप देख सकते हैं, जब इस अवस्था में क्या होता है? ये ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि के क्षेत्र में और गर्म वायु राशि ठंडी वायु राशि के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, तो अस्थिर वाताग्र का निर्माण होता है, जिसकी संरचना कैसी होती है? लहरनुमा होती है। लहरनुमा इनका स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? लहरनुमा और ध्रुवीय वाताग्र कहते हैं, ठीक है। ध्रुवीय वाताग्र के पूर्वी भाग में उष्ण वाताग्र तथा पश्चिमी भाग में शीत वाताग्र का निर्माण होता है, ठीक है। पूर्वी भाग में क्या बनना है? उष्ण वाताग्र। आप देख सकते हैं, ये उष्ण वाताग्र, और पश्चिमी भाग में क्या है? शीत वाताग्र, ठीक है। अब नेक्स्ट अवस्था है, नेक्स्ट स्टेज है, थर्ड स्टेज कौन सी है? अब इस अवस्था में क्या होता है? तीसरी अवस्था में चक्रवात प्रारंभिक पौड़ावस्था में आ जाता है। इसमें चक्रवात की क्या होती है? प्रौढ़ावस्था होती है, जिसमें चक्रवात का पूर्ण विकास हो जाता है। क्या हो जाता है? ये तीसरी अवस्था है, इसमें चक्रवात का पूर्ण विकास हो जाता है, पूरी तरह चक्रवात बन जाता है और समदाब रेखाएं लगभग गोलाकार हो जाती हैं। आप देख सकते हैं, ये समदाब रेखाएं हैं, लगभग पूरी तरह गोलाकार हो चुकी हैं, ठीक है। उष्ण और शीत वाताग्र, उष्ण वृत्तांश उत्तर द्वारा अलग होती है, चूंकि शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तेजी से आगे बढ़ता है और इस कारण उष्ण वृत्तांश लगातार संकरा होता जाता है। शीतोष्ण चक्रवात
के दक्षिण पूर्वी भाग को हम उष्ण वृत्तांश कहते हैं और उत्तर पश्चिम भाग को शीत वृत्तांश कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है गैस। आपको इसमें ये याद रखना है कि शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात की प्रौढ़ावस्था कौन सी है, पूर्ण विकास किसमें होता है, चक्रवात पूरी तरह विकसित किसमें होता है। तो आप क्या लगा के आओगे, तीसरी अवस्था में एक्स्ट्रा टॉपिकल साइक्लोन पूरी तरह विकसित हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज है चौथा चरण। क्या है इस चरण में, क्या होता है, चक्रवात का निर्माण की प्रौढ़ावस्था का पूर्ण विकसित रूप है। इसमें शीत वाताग्र की शीतल वायु उष्ण वायु को ऊपर की ओर धकेलती है। इसमें क्या होता है, शीत वाताग्र की ठंडी हवा गर्म हवा को ऊपर धकेलती है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये चौथा चरण है। इसमें ठंडी हवा गर्म हवा को ऊपर धकेलती है, जिससे वाताग्र के केंद्र में उष्ण वायु का जमाव होने से निम्न वायु दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। क्या बन जाता है, इसमें लो प्रेशर बन जाता है और शीतल वायु केंद्र की ओर प्रवाहित होती है। शीतल वायु केंद्र की ओर आने लगती है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये स्टेज। इस अवस्था में क्या होता है, ये पांचवी अवस्था चक्रवात के क्षय होने की पहली अवस्था है। ये कौन सी अवस्था है, ये चक्रवात के नष्ट होने की पहली अवस्था। आप देख सकते हैं ये फिफ्थ स्टेज है, ये चक्रवात के नष्ट होने की पहली अवस्था है। ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि को तब तक ऊपर की ओर धकेलती है। ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि को तब तक ऊपर की ओर धकेलती है जब तक कि धरातल से गर्म वायु का संपर्क नहीं टूट जाता। ठीक है, इस प्रकार संपूर्ण धरातल पर ठंडी वायु का प्रवाह होता है। धीरे धीरे उष्ण और शीत वाताग्र मिलने से अधिविष्ट वाताग्र का निर्माण होता है। इसमें क्या बनते हैं, अधिविष्ट वाताग्र बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या याद रखना है, पांचवी अवस्था में यह चक्रवात के क्षय होने की पहली अवस्था है। ठीक है, और इसमें अधिविष्ट वाताग्र का निर्माण होता है, ये याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट अवस्था है छठी अवस्था में। क्या है, चक्रवात का क्षय हो चुका होता है। इसमें चक्रवात पूरी तरह नष्ट हो जाता है। अधिविष्ट वाताग्र का निर्माण शीतल वायु की चक्राधार धाराएं इसमें बनी रहती हैं और इस चरण में वाताग्र पुनः पहले चरण की अवस्था में आ जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये टेम्परेट साइक्लोन की लास्ट स्टेज है। ठीक है, इसमें वाताग्र पूरी तरह नष्ट हो जाता है। ठीक है, जो पहली अवस्था में था वही अवस्था में आ जाता है। ठीक है, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आकार एवं विस्तार। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा टॉपिकल साइक्लोन का आकार एवं विस्तार। शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात का आकार अनियमित होता है। पूर्ण विकसित अवस्था में यह अंडाकार हो जाते हैं। वायुमंडल में इनकी ऊंचाई 8 से 10 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, नोट करते चलना एक एक पॉइंट। यह एक आदर्श शीतोष्ण चक्रवात का दीर्घ व्यास कितना होता है, 1920 किलोमीटर, और लघु व्यास क्या है इनका, 1040 किलोमीटर। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट करना। ठीक है, कभी कभी इनका विस्तार लाखों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर हो जाता है। गर्मियों में इनकी औसत गति
32 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। नोट कर लो, पूछ लेते हैं इनकी गति से। गर्मियों में इनकी गति कितनी होती है? 32 किलोमीटर प्रति घंटा। और सर्दियों में यह बढ़कर 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्रचंड रूप धारण करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा टॉपिकल साइक्लोन है। ठीक है, ये सैटेलाइट के द्वारा इनकी पिक्चर ली गई है। अब नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे मैप के द्वारा कि इनका मुख्य क्षेत्र क्या है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात का मुख्य क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर अटलांटिक महासागर में, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। ठीक है, आप देख सकते हैं ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पर है? ये नॉर्थ उत्तरी अटलांटिक में पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक में पाए जाती है। भूमध्य सागर में और नॉर्थ पैसिफिक ओशन में, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में इनका विस्तार है। ठीक है, और चीन सागर में। ठीक है गाइज, आ गया समझ में? तो गाइज आज हमने शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात को पूरी तरह से पढ़ लिया है। ठीक है, आज हमने इसकी अवस्थाओं को कंप्लीट कर लिया है और इनका प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो गाइज़ अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, समझ में आया या नहीं। ठीक है, आप फीडबैक ज़रूर दिया करो। ठीक है, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे उनको भी लाभ हो, उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हों। ठीक है, और आप ऐसे ही हमारे क्लास में निरंतर बने रहें, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, धन्यवाद।